नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है डीसी मोटर। डीसी मोटर का सीरीज नंबर हम लोग आज 3 करने वाले हैं। इसमें समझेंगे फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम। बाएं हस्त का नियम जिसको इंग्लिश में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी लोग FLHR भी बोलते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है मोटर में अप्लीकेबल होता है या जनरेटर में अप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसमें हम लोग और समझेंगे, मतलब इसको बेसिकली हम लोग विस्तार में समझने वाले हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सीरीज। ये सीरीज शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल आज का जो प्रश्न हम लोग सेशन करते हैं उसमें आज का प्रश्न जो है वो है कि फ्लेमिंग, आप नीचे में देखे होंगे, पूरा थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम किस में उपयोग किया जाता है, मतलब जनरेटर में उपयोग हो जाता है या मोटर में उपयोग किया जाता है। तो ये आपको आंसर देना है। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम डीसी मोटर में अप्लीकेबल है या डीसी जनरेटर में, ये आपको आंसर में देना है। ठीक है, तो चलिए ये आज का प्रश्न है। बाकी हम शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले हम इसको समझेंगे कि इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर ले लेते हैं कि सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो डीसी मोटर के लिए होता है। ठीक है, डीसी मोटर के लिए होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो कंडक्टर है, सॉरी कंडक्टर है, उसका डायरेक्शन ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, जो डीसी मोटर में कंडक्टर होता है, बेसिकली जो उसका रोटेशन होता है ना, जैसे कैसे होता है, ये डीसी मोटर है, मान लीजिए इसको हम डीसी मोटर बना रहे हैं और ये आर्मेचर हो जाएगा, ये आर्मेचर में बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो जो ये आर्मेचर का डायरेक्शन होगा ना, वो उसका क्या होगा, मान लीजिए क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, वो इससे ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, किस में एप्लीकेबल है, डीसी मोटर में। और ये जो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो बताता है कि जो डीसी मोटर का आर्मेचर का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका ज्ञात किया जाता है। तो इसको हम अप्लाई करके भी देखेंगे कि अप्लाई कैसे होता है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि ये डायरेक्शन कैसे बताता है। ठीक है, और ये है क्या, इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम इसको बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, देखिए जब मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या होगा, एक तरफ अगर मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल है और तो इधर साउथ पोल होगा। इसको दूसरा ढंग से हम समझते हैं इसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूसरा ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। इरेजर कहाँ गया, सॉरी। लीजिए ये क्या है, मैग्नेट है, मान लीजिए एन पोल है, एस पोल है। मैग्नेट में क्या होता है, जो फ्लक्स निकलता है नॉर्थ से होकर के साउथ की ओर जाता है। क्या होता है, नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाता है। तो मान लीजिए ये नॉर्थ है, इसका फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा इसमें। ठीक है, ये नॉर्थ, ये इधर नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये जो पोल है साउथ पोल है। ठीक है, अब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी, मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कर रहा है, मतलब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इसको आप किसी भी वोल्टेज सोर्स से जोड़े हुए हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स से जोड़े हुए हैं, तो क्या होगा कि इसमें करंट का फ्लो होगा। किसमें करंट का फ्लो होगा, इस कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो होगा तो ये जो मैग्नेट है ना, और ये जो कंडक्टर जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा कलर अगर चेंज करके दिखा दिया जाए, इसको मान लीजिए मैं इसको कलर चेंज करके दिखा दिया जाए, कंडक्टर बेसिकली ये है। ठीक है, बाकी इसको हम एज्यूम कर लिए हैं कि इसमें ये जो है ये भी कंडक्टर है, पर इसमें करंट का मेन कंडक्टर ये है। ठीक है, मेन कंडक्टर की बात करें तो मान लीजिए एक कंडक्टर है और ये मैग्नेट है। बेसिकली करंट
कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो इस कंडक्टर पे एक फोर्स अनुभव होगा। कौन सा कंडक्टर पे? जो कंडक्टर ए एंड बी है, जो कंडक्टर ए एंड बी है उस पर एक फोर्स अनुभव होगा, ठीक है। तो वो फोर्स कैसा अनुभव होगा? फोर्स जो अनुभव होगा, जो फोर्स लगेगा ना, जो फोर्स लगेगा, इसका डायरेक्शन जो निकाला जाएगा ना, इसका जो दिशा निकाला जाएगा, उसके लिए जो उपयोग होगा वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग होगा। किसका होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग होगा। किसके लिए? जो कंडक्टर ए और बी है उसका जो फोर्स लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। तो ये जो ए एंड बी जो कंडक्टर है, जो करंट फ्लो हो रहा है जिसमें, उस पर फोर्स जो लग रहा है, वो फोर्स का डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए जो उपयोग किया जाता है, वो उपयोग किया जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो किस लिए ज्ञात किया जाता है? हम लोग यहाँ बात भी कर रहे थे कि एक पहले हम मोटर के नियम किस लिए उपयोग किया जाता है? ये उपयोग किया जाता है डायरेक्शन के लिए। किसके डायरेक्शन के लिए? कंडक्टर का डायरेक्शन, मतलब कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स जो होता है उसका डायरेक्शन निकालने के लिए किसका उपयोग होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग यहाँ पर समझे। अब समझते हैं कि इसका उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा हम फिगर से चलते हैं, ठीक है। थोड़ा फिगर हम एक लेते हैं, उस फिगर से हम लोग बात करेंगे कि इसका उपयोग कैसे होगा। तो देखिए, ये अभी हम लोग क्या बनाए थे? एक मैग्नेट बनाए थे, ठीक है। ये मैग्नेट है जो कि आपको दिख रहा है, ये भी एक मैग्नेट है जो आपको दिख रहा होगा फिगर में, ठीक है। इसका एन पोल है और इसका क्या है? एस पोल है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एन से होकर के एस तक जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ समझ लिए। अब देखिए दूसरा क्या है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। देखिए करंट का डायरेक्शन दिया गया है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या जाने यहाँ पे कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो इस कंडक्टर पे क्या होता है? एक फोर्स लगता है, फोर्स लगता है। उसी फोर्स का जो डायरेक्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है, अब इसका हमको डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। किसका डायरेक्शन निकालना है? ये जो फोर्स लग रहा है उसका। एक मिनट, कहाँ चला गया? ये जो इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इस कंडक्टर का हम नाम रख देते हैं ए एंड बी। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है, लेफ्ट हैंड रूल का किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इस जो उंगली है, अपना बाएं हाथ का उंगली है, उसको आपको इस प्रकार फैलाना है कि तीनों के बीच में 90 डिग्री हो। जैसे देखिए, ये आपको अगला जो नेक्स्ट फिगर है उसमें दिख रहा होगा, इसके बीच में 90 डिग्री है और इसके बीच में भी 90 डिग्री है। ये तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों के बीच में 90 डिग्री हो, परस्पर 90 डिग्री हो। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर ये मान लीजिए चुंबकीय डायरेक्शन बताता है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताता है, जिसको हम लोग बी नोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक करंट का डायरेक्शन बताता है, ये अंगुली क्या है? ये अंगुली अगर करंट का डायरेक्शन बताता है, तो जो अंगूठा होगा ना, अंगूठा होगा वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। किस पे? जो चालक पे फोर्स लग रहा है, जो चालक पे फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन कौन बताएगा? अंगूठा। तो इसमें आप बताइए, मुझे इससे बताइए कि देखिए ये हमारा हो गया फ्लक्स का डायरेक्शन, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, और देखिए अंगूठा क्या बता रहा है? ये फोर्स का डायरेक्शन। तो ये जो चालक है, ए और बी जो है, इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा, मतलब क्लॉकवाइज होगा, जो घड़ी जिस दिशा में घूमता है उस दिशा में होगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग हैंड लेफ्ट हैंड रूल से है कि अगर मान लीजिए मेरा मध्यमा, ठीक है, अगर मध्यमा मेरा करंट का डायरेक्शन बताता है, तो तर्जनी चुंबकीय फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है, तब जो मेरा अंगूठा होगा वो क्या बताएगा? जो चालक पे जो घुमाव का दिशा है या चालक पे जो बल लगने वाला बल है उसका डायरेक्शन कौन सा बताएगा? अंगूठा बताएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा परिभाषा से भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा परिभाषा से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा पढ़ के समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। बाकी हम यहाँ डिटेल बता चुके हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है
वो चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र में रखा रखा हुआ कंडक्टर के जो फोर्स डेवलप होता है, वो फोर्स का डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारा अंगूठा क्या बताता है, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारा तर्जनी है वो फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है, और जो हमारा मध्यमा है वो करंट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिफिनेशन से चलते हैं। देखिए, फ्लेमिंग मोटर फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पे काम करता है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पे कार्य करता है। यह नियम बताता है कि जब चालक पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वह एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। चालक में देखिए, चालक में क्या हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, और एक यह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो सॉरी, तो उस पर एक बल कार्य करता है, ठीक है। उस पर क्या करता है, एक बल कार्य है, जिसको हम लोग फोर्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार बाएं हस्त के मध्यमा, बाएं हस्त का मध्यमा कौन सा हुआ, जो मान लीजिए इसको हम फिगर बना लेते हैं ऐसे करके, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, तो जो ए वाला था ना, जो बीच वाला उंगली की बात करते हैं हम लोग, वो मध्यमा होता है, जो करंट बता रहा था। करंट का मध्यमा का उंगली विद्युत धारा का दिशा बताता है, ठीक है। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है। ये जो है बी बी बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, आई। तो तब दाएं हाथ की थंब जो होता है, थंब मतलब होता है अंगूठा, अंगूठा जो होता है वो दिशा बताता है क्या, बल की दिशा बताता है। देखिए, ये बल की दिशा बताता है। तो इसी चीज़ का तो हम लोग जिक्र कर रहे थे, ठीक है, कि थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर देते हैं। कि अगर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कौन बता रहा है, तर्जनी बता रहा है, मध्यमा बता रहा है करंट का डायरेक्शन, तब क्या होता है, ये जो अंगूठा है ना, जो थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है, कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए, आज हम उम्मीद करते हैं कि आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है क्लियर हो गया होगा। अब इसको खाली इसका ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इसका जो इस्तेमाल होता है ना, वो डीसी मोटर, सॉरी डीसी मोटर का दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब इसका उपयोग हम नेक्स्ट सीरीज में और जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका समझेंगे कि इसका उपयोग डीसी मोटर में कैसे होता है। अभी तक तो हम लोग समझे इतना कि ये जो होता है चालक पे जो फोर्स लग रहा है ना, किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जब चालक जो है करंट फ्लो हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब इसका हम डीसी मोटर, जब हम इसको आगे बात करेंगे तो इसका उपयोग देखेंगे डीसी मोटर में, जब हम उसका डायरेक्शन निकालने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।